जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट और करंट की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो करंट का जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक जैसे कि आपको थंबनेल पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है वर्ष 2025 में। हेडिंग जो रहेगी वो क्या है कि 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर जितनी भी फील्ड फायरिंग रेंज हो, चाहे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, चाहे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, चाहे चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, जो फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर, जहां पे राजस्थान के अंदर आर्मी के द्वारा किन्हीं देशों के साथ में जो अभी हाल ही के अंदर 2025 के अंदर जो युद्धाभ्यास हुए हैं, जो ऑपरेशन किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपने देखा भी होगा, चाहे वो 4th ग्रेड का पेपर क्यों ना हो, चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर क्यों नहीं हो, चाहे अभी जस्ट वीडियो का पेपर गया ऑपरेशन इंद्र युद्धाभ्यास पूछा गया था, रूस के साथ में हुआ था। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर वर्तमान के अंदर एक तो पार्क का प्रश्न पूछा जा रहा हो और एक उसमें युद्ध अभ्यास का प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो छोटी सी क्लास है, मात्र 20 मिनट की क्लास है, लेकिन इस 20 मिनट की क्लास के अंदर आपको 2025 में जनवरी से लेकर के 30 जनवरी से लेकर के हम यूं कहेंगे कि आज जो तारीख है मैंने आज तक का इसमें अपडेट कर दिया है। जनवरी से लेकर के आप यूं कहेंगे 28 नवंबर तक आप मान लो, जनवरी से लेकर के 28 नवंबर तक जो भी अभ्यास ऑपरेशन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास आपके एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम उसके अंदर एक प्रश्न डेफिनेटली डालेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं जो मिशन है, तो वह कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम क्या इसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये प्रश्न एक तो ये बनेगा कहां पे हुआ था? जोधपुर में। एक तो ये लाइन पढ़नी है आपको, जोधपुर में। और किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर, भारतीय सेना और किसके साथ में? सिंगापुर के साथ में। तो इस अभ्यास का जो आयोजन हुआ था तो यूं पढ़ेंगे, एक तो इंडियन आर्मी आ जाएगी। इंडियन आर्मी का हुआ था किसके साथ में? सिंगापुर की आर्म्ड ब्रिगेड की 42वीं जीप सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट के साथ में हुआ था। तो यूं कह सकते हैं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्धाभ्यास हुआ किस किस के साथ में? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में हुआ। 14वां संस्करण था, हुआ कहां पे? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 27 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट अगला जो अभियान है वो कौन सा है? फ्यूचर रेडी अभ्यास। अगला है फ्यूचर रेडी अभ्यास। तो इस अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ था? जैसलमेर में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया। वेटल एक्स डिवीजन ने रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडीनेस की जांच और युद्ध कौशल परीक्षण के उद्देश्य को लेकर के फ्यूचर रेडी थीम के ऊपर आधारित अभ्यास का आयोजन किया गया। और ये कहां पे हुआ था? जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ। आगे है भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी तोप खाने का सफल टेस्टिंग हुआ। भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी तोप खाने का सफल टेस्टिंग कहां पे हुआ था, कब हुआ? सुनिए जरा, इसका आयोजन हुआ था जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में कहां पे? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। जुलाई में 25 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। और ये कहां पे हुआ था? जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ था। इस अभ्यास का मुख्य जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? जोरदार, घातक और बेजोड़ रखा गया। तो जोरदार, घातक और बेजोड़ इसका मुख्य थीम कह सकते हैं रखी गई थी। और भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी 155 mm मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल टेस्टिंग इसमें की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कहां पे हुआ है? जुलाई 2025 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में किया गया। अगला चलेंगे ऑपरेशन फ्री स्काई। ऑपरेशन फ्री स्काई प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में। पूछ सकते हैं ऑपरेशन फ्री स्काई किससे है? सेना से है, शिक्षा से है, या पशु संबंधित है? तो राजस्थान के अंदर पशु के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन, पशुपालन विभाग और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड तथा जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण कमेटी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर हुआ था ऑपरेशन फ्री स्काई हुआ था। इसमें क्या है? इसमें ऑपरेशन फ्री स्काई में जो पतंग महोत्सव है उसके अंदर पढ़ेंगे कि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को, घायल जो परिंदे हैं उनको बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अभियान कौन सा था? ऑपरेशन फ्री स्काई था। तो इसमें क्या है? मकर संक्रांति पे जो पतंग उड़ती है तो उससे परिंदे घायल हो जाते हैं, तो उन घायल परिंदों को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन जो खुशी अभियान है यह किस डिपार्टमेंट का है? यह राजस्थान पुलिस विभाग का चलाया गया। राजस्थान पुलिस विभाग ने चलाया। उद्देश्य पूछ सकते हैं किस उद्देश्य के लिए? उद्देश्य क्या है? गुमशुदा बच्चों की तलाश करके और उनको उनके परिवारों से मिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था।
और इसका 9वां चरण तो हुआ था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक, लेकिन इसका जो 10वां जो चरण है ना, ये 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक हुआ है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक का हुआ है, 1 अक्टूबर से लेकर के हो गया यहाँ पे है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, ऑपरेशन उजाला। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसका उद्देश्य क्या है? बिजली चोरी के ऊपर लगाम लगाने के लिए अंकुश लगाना है और राजस्व जो घाटा है वो क्या करना है? कम करना है। बिजली चोरी के ऊपर है लगाम लगाना है और राजस्व जो घाटा है उसको कम करना है। ऑपरेशन उजाला का आयोजन कहां पे किया गया? जयपुर डिस्कॉम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन जो उजाला है, विद्युत चोरी को रोकना है, जयपुर डिस्कॉम के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आगे ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। ऑपरेशन जो ऊर्जा प्रहार, ये किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस, झालावाड़ जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग ने मिलकर के अपराधियों के विरुद्ध में झालावाड़ में जो ऑपरेशन चलाया है, तो वह ऑपरेशन कौन सा? ऊर्जा प्रहार। जैसे नाम से दिख रहा है ऊर्जा प्रहार, तो ऊर्जा से नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अपराधी है उनको धरपकड़ करनी है। एक तो किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस झालावाड़ के द्वारा, और ऊर्जा विभाग ने अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चलाया है, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। अगला है ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर। ये ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर ये किसके द्वारा संचालित है? ये भी राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है, जिसका आयोजन 2 जून से लेकर के इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पहल में राजस्थान सशस्त्र दल RAC की 3rd बटालियन और पुलिस इसमें क्या शामिल है? इस पहल का मुख्य थीम या उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से छात्र छात्राओं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे कि जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट उनको प्रदान करती है। और इसके साथ साथ में छात्रों को यातायात नियमों और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में भी उनको जागरूक करती है। नेक्स्ट अगला है ऑपरेशन वज्र। तो ऑपरेशन वज्र का जो शुभारंभ हुआ 23 फरवरी 2025 को कहां पे हुआ था? जयपुर में इसके शुभारंभ हुआ। और ऑपरेशन जो वज्र का आयोजन जयपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? शहर में अवैध तरीके से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना है। तो अभियान कौन सा आ जाएगा? ऑपरेशन वज्र आ जाएगा। अगला चलेंगे ऑपरेशन अलर्ट अभियान। इसका आयोजन 11 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक हुआ था। भारत पाक की सीमा के ऊपर इसका आयोजन किया गया है, ऑपरेशन अलर्ट अभियान। ऑपरेशन अलर्ट अभियान का आयोजन सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? BSF के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? सीमा की सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा के ऊपर जो संभावित खतरे हैं, घुसपैठिए जो अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना है, ऑपरेशन अलर्ट अभियान। नेक्स्ट ऑपरेशन वाटर बेल। जैसे दिख रहा है पानी की बेल, तो यहाँ पे बेल बजेगी जिसमें पानी की जानकारी मिलेगी। क्या है ये? राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को गर्मी में लू और हीट वेव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन वाटर बेल। मतलब एक बेल बजेगी जिसमें क्या बच्चे को पानी पिलाने की पानी के लिए बच्चे को रिसेस दी जाएगी। तो वह कौन सा अभियान है? वाटर बेल। कहां पे चलाया गया? बीकानेर के द्वारा चलाया गया है, गर्मियों के अंदर बच्चे को प्यास इत्यादि से बच्चे को पानी पिलाने के लिए। अगला है ऑपरेशन साइबर शील्ड। ध्यान देना, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान है। राजस्थान में संगठित साइबर जो समर्थित वित्तीय अपराध, जो साइबर के जो क्राइम हो रहे हैं पैसों की ठगी को लेकर के, तो वित्तीय अपराधियों को बुनियादी ढांचे से मुकाबला करके उनको ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के द्वारा, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन साइबर शील्ड। यानी कि साइबर जो क्राइम है, वित्तीय साइबर क्राइम है, उनको रोकथाम करने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान कौन सा चलाया है? ऑपरेशन साइबर शील्ड का आयोजन किया गया है। अगला है ऑपरेशन अभ्यास। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान के साथ में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक मॉक ड्रिल की गई थी। तो जयपुर में जो मॉक ड्रिल हुई थी 7 मई 2025 को, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। इसका मॉक ड्रिल का नाम था। आगे चलेंगे ऑपरेशन स्माइल। ये बहुत अच्छा है, ऑपरेशन स्माइल। यहां पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में ऑपरेशन स्माइल नामक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर। यह ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए पुलिस और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में एक प्रकार से आपसी संवाद है। और इसका उद्देश्य क्या है? जयपुर उत्तरार्ध जिले के थाना प्रभारियों और नोडल अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और उनकी समस्याओं के प्रति उनको जागरूक और उनको संवेदनशील बनाना है।
आगे चलते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा। तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर केएस के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा 22 से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया था। प्रोजेक्ट सदा आगे, थीम थी सदा आगे। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सफल टेस्टिंग भी कर ली है। और इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के नाम से देते हुए अंजाम दिया गया और भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की संयुक्त इसको पहल माना जाता है। आगे देखेंगे, डेजर्ट हंट। ये जरा सुन लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। डेजर्ट हंट, डेजर्ट जो हंट है यह एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का शीर्षक है। इसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा 24 से लेकर के 28 फरवरी 2025 को, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 24 से लेकर के 28 फरवरी 2025 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। तो ऑपरेशन डेजर्ट हंट आपने पढ़ा है या बोल्ड कुरुक्षेत्र पढ़ा है, वो कहां पे आ जाएगा? जोधपुर के अंदर आ जाएगा। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा विशेष बल, भारतीय सेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ यानी कि विशेष बल ने एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ में तैयारी की है। और अगला चलेंगे, साइक्लोन 2025, जिसका आयोजन 10 से लेकर के 23 फरवरी 2025 को हुआ था। ये तीसरा संस्करण था। प्रश्न आ सकता है, साइक्लोन जो था ना ये 3.0 साइक्लोन था, 3.0 किस किस के बिटवीन? तो ये है भारत और मिस्र के बिटवीन है। साइक्लोन 3.0 भारत और मिस्र के बीच में हुआ। और आयोजन कहां पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पे? बीकानेर में इसका आयोजन हुआ है। भारत और मिस्र के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, आतंकवाद विरोधी अभियान, टोही छापे और अन्य विशेष सैन्य अभियानों में दोनों देशों के बीच में विशेष बलों की परिचालन क्षमताओं में सुधार लाना है। और इसके बाद में है युद्धाभ्यास ऑपरेशन हेलीबोर्ड। ऑपरेशन हेलीबोर्ड ये थोड़ा लेटेस्ट रहेगा, सुनिए इसके बारे में। ऑपरेशन हेलीबोर्ड ये स्थान कहां पे हुआ? पश्चिमी सीमा के सीमावर्ती जो गांव है वहां पे इसका आयोजन हुआ था। मेन एक्टिविटी क्या थी? वास्तविक परिस्थितियों जैसा वास्तविक जो उनका माहौल, जैसे युद्ध में माहौल होता है उसी प्रकार से वास्तविक जो माहौल है वहां पे क्रिएट करना। गांव में जो आतंकवादी छिप जाते हैं, छिपे लक्ष्य के ऊपर उनको लक्ष्य है, उनको बनाना, उनको निकालना है, इसीलिए ऑपरेशन हेलीबोर्ड अभियान चलाया गया, जो देख सकते हैं पश्चिमी सीमा के सीमावर्ती गांवों में चलाया गया। और हेलीकॉप्टर से रस्सी के द्वारा वहां पे कमांडो उतरते हैं और युद्ध प्रतिरोधी फायर पोजीशन अभ्यास इसमें किया गया। पृष्ठभूमि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब रात्रि युद्धाभ्यास किया गया और सीमाएं तैयारी को मजबूत करना था इसका उद्देश्य। रात में हमलों से निपटने की क्षमता बढ़ाना। तो कल के प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात में एक ऐसा अभियान जिसमें क्या रात्रि में जो आतंकवादी हमले हैं उनको निपटने के लिए, गांव इत्यादि में जो छिपे बैठे हैं उनको निकालने के लिए, धरपकड़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो अभियान कौन सा आ जाएगा? ऑपरेशन हेलीबोर्ड आ जाएगा। ऑपरेशन हेलीबोर्ड। आगे है सेंटिनल स्ट्राइक। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटिनल स्ट्राइक। सेंटिनल स्ट्राइक पढ़ेंगे, ये स्ट्राइक है। तो 28 से लेकर के 30 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान की ओर से, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से, और कहां पर? बीकानेर में। वापिस सुनिएगा, सेंटिनल स्ट्राइक ये कहां पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया। अच्छा प्रश्न है ये। और इस युद्धाभ्यास में आधुनिक तोप खानों के अधिकारों, घातक गोला बारूद प्रणालियों के द्वारा, मिशन एंगेजमेंट, मैकेनाइज्ड फॉरेस्ट के द्वारा, आक्रामक जमीनी कार्रवाई, हवाई प्लेटफॉर्म के द्वारा, लाइव फायरिंग के साथ साथ में काउंटर ड्रोन CUAS ऑपरेशन का लाइव इसमें प्रसारण किया गया, प्रदर्शन इसमें किया गया था। और अब है ऑपरेशन एंटीवायरस। यह है साइबर जो क्राइम है, साइबर जो अपराध है उनके ऊपर नकेल कसने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4AC के द्वारा राजस्थान के जयपुर रेंज में चलाया। तो ऑपरेशन एंटीवायरस का पढ़ेंगे तो यह किससे? साइबर क्राइम से निपटने के लिए कहां पे हुआ? जयपुर में चलाया गया, पायलट प्रोजेक्ट है। तो ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर क्राइम से निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान में कहां चलाया गया था? राजस्थान में जयपुर में चलाया गया था। और इस बाद में हम पढ़ लिए इसके बारे में। और आगे चलेंगे ऑपरेशन थार शक्ति। ऑपरेशन थार शक्ति जो अभियान है, तो
अक्टूबर 2025 में जैसलमेर जिले में भारत पाक की सीमा के पास में लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर भारतीय सेना की एलीट यूनिट भैरव कमांडोज एवं असिन पलटन के द्वारा ऑपरेशन थार शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य था भविष्य के युद्धों में आधुनिक तकनीक और एआई के प्रयोग को सुनिश्चित करना था। और आगे है भारत और रूस के बीच में, प्रश्न पूछा था ग्राम विकास अधिकारी में, भारत और रूस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो युद्ध अभ्यास कौन सा था? इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ और इसका आयोजन 7 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। और तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास, ये लेटेस्ट देखो अभी करंट का प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास, अच्छा प्रश्न है। त्रिशूल तीनों सेनाओं का ये सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास नाम क्या दिया गया? त्रिशूल नाम दिया गया है। अवधि कब से कब तक की है? इसकी अवधि है 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर 2025 तक। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक। स्थान कहां पे? भारत पाक बॉर्डर से लेकर के गुजरात के कच्छ तक इसका पूरा क्षेत्र आ जाएगा। शुभारंभ कहां से हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई थी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 30,000 जवान इसके अंदर शामिल है। नाम जो इसका है तो वह क्या आ जाएगा? ऑपरेशन त्रिशूल। तो नाम पढ़ेंगे वो क्या आ जाएगा? ऑपरेशन त्रिशूल। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास है। और ये है अंतिम, इसके बाद में ये पढ़ेंगे अजय वॉरियर, ये करंट का ही है। अजय वॉरियर 2025 भारत यूके संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारत यूके संयुक्त युद्धाभ्यास कहां पे हुआ? तो यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू हुआ है। 17 से लेकर के ये 30 नवंबर 2025 तक ये चल रहा है, जो अभी चल रहा है। 27 तारीख हो गई है, 3 दिन और चलेगा। तो ये थे सारे के सारे। एक प्रश्न आपका आना है करंट के अंदर, अच्छे से देख लेना। यूं कहूंगा मैं, जैसे कि अभी जो सितंबर, अक्टूबर और ये जो नवंबर के महीने के जो युद्ध अभ्यास वाले से ऑपरेशन त्रिशूल हो गया, हेलीबर्न हो गया, ये कुछ चर्चा में रहेंगे, इनको आप अच्छे से देख लेना। और ये सारे कंटेंट आपको जिस बच्चे ने शाब्दिक की करंट थर्ड ग्रेड वाली ले रखी है, बुक्स ले रखी है, उसमें सारा मैटर डाला हुआ है। वो मैटर मैंने इसको उसमें और एड करके अच्छे तरीके से यहाँ पे करवा दिया है। क्लास कैसी लग रही है और तैयारी कैसे चल रही है, अपना रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।